हेलो दोस्तों, ये है मेरा आज का प्रॉफिट 2579 का। हालांकि मैं मॉर्निंग में थोड़ा एक गलत ट्रेड लिया था जिसके कारण मैं 1800 के लॉस में था। फिर मैंने निफ्टी में ही ओवर ट्रेड किया और जो 1800 का लॉस था फिर मैंने उसको रिकवर करके 2152 रुपये किया। फिर छोटा छोटा ट्रेड लेता रहा जिसमें 455 रुपये मिले। फिर एक फिन निफ्टी में मेरे को लॉस हुआ 400 का। फिर मैंने उसी फिन निफ्टी को फिर से मैंने दोबारा फिन निफ्टी में सी साइड का ट्रेड लिया ताकि मैं पॉजिटिव हो जाऊँ। तो ये मेरा ओवरऑल है आज का प्रॉफिट लॉस जो भी है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं मार्केट का जो लेवल निकाल कर रखा था कितनी अच्छे तरीके से मेरा मार्केट का लेवल काम करता है। आप इसको देखिए, ये लेवल आप मेरे पुराने वीडियोस में भी देख सकते हैं। ये लेवल मैंने पहले से बना के रखे थे, ये मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखे थे जो कि आज मेरे को इसमें काम आया। इसको आप देखिए। अच्छा, सुबह का ट्रेड तो मैं ले नहीं पाया था क्योंकि आज सोमवार का समय था तो मेरे को घर वालों को मंदिर लेके जाना पड़ता है। फिर ये जैसे मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ये इतना, यहाँ पे किसने हैमर कैंडल बनाई। हैमर कैंडल के बाद ये सीधे ऊपर गया। ये यहाँ से एक सेकेंड, ओके, यहाँ से ये ऊपर गया। ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी थी पहले ही, जहाँ से आज की ओपनिंग हुई और फिर यहाँ पे किसने रिट्रेस करके नीचे की ओर आया। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन आपको मॉर्निंग में ड्रॉ कर लेनी थी। फिर जब इसने इस ट्रेंड लाइन का इस ट्रेंड लाइन का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। फिर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये फिर ये ब्रेकआउट दिया। तो आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। ये वाला ट्रेड अगर लेते तो सीधे आपको इस लेवल में लेके गया। ठीक है, अब ये वाला लेवल मैंने पहले से ही मार्क करके रखा था। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि आप इसको प्रीवियसली देखेंगे, एक सेकेंड, इसको आप प्रीवियसली देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए। तो प्रीवियस डे के हिसाब से अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ये गैप पेंडिंग था और फिर इस लाइन के नीचे मार्केट आने की कोशिश किया था, नहीं आ पाया, फिर आया, फिर एक शार्प सेलिंग आई, फिर इस तरह से ये नीचे की ओर गया। उसके बाद आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ से फिर मार्केट उठ नहीं पाया। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट अपना क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाता है ये वाला पॉइंट। इस लेवल को मैंने पहले ही मार्क करके रखा था। मेरे आप कल के वीडियोस में भी देख सकते हैं, कल के वीडियोस में भी पहला मार्किंग था। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो फिर यहाँ पे आपको कैसे भी करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। फिर मार्केट यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन बनाते गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते गया, इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते गया। अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, अगर ये ब्रेकआउट करता तो ऊपर की ओर ही जाता। ओके, अब क्या हुआ, फिर यहाँ से जब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे एक ये पैटर्न और एक ट्रेंड लाइन बनाना शुरू कर दिया। जब इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने, तो यहाँ पे आप देखिएगा उस समय बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम में बाइंग हुई थी। तो जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर अपन लोग जानते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, इसलिए अपना प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पे इसने हल्का सा, आज आपको भी पता है मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज थी, साइडवेज टू बुलिश हुई, फिर यहाँ पे नीचे आई। ये पूरा आज ट्रैपिंग ही चल रहा था, हर जगह से इसने ट्रैप किया बायर्स और सेलर्स को ओवरऑल। फिर यहाँ पे आप देखिए, जब मार्केट में बहुत समय में बहुत बार मैंने नोटिस किया, जब मार्केट क्या रहता है, साइडवेज रहता है पूरे दिन भर में, तो 3 बजे के बाद एक मूवमेंट जरूर देता है। मैं 3 बजे का मूवमेंट एक चक्कर में बस नहीं ले पाया। अगर आप कोई फायर चूज कर रहे होंगे तो जानते हैं आज फायर्स में कितना प्रॉब्लम जा रहा था, ढंग से वो वैल्यू नहीं दिखा रहा था। एलटीपी प्राइस हमेशा अलग अलग दिखा रहा था, उसके चार्ट्स में ढंग से वैल्यू नहीं आ पा रही थी फायर्स में, इसलिए मेरा 3 बजे का मूवमेंट छूट गया। जितने भी ट्रेड है मैंने उसके पहले लिए हैं, 3 बजे के बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, जबकि आज 3 बजे के बाद बहुत शानदार मूवमेंट दी थी मार्केट ने। आप इसको देखिए, यहाँ से फिर ये मार्केट ने वन वे रैली किया तो निफ्टी ने तो 20 पॉइंट तो आराम से कैप्चर किए। 5 मिनट में ही 20 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है निफ्टी में। जैसे ही फिर ये ऊपर आ गया, आप लोग को भी समझ आना चाहिए कि एक तो आपका क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, डिलीट, हाँ, आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो जोन है, मार्केट इस लेवल तक आ चुका था, ये वाला लेवल,
ये वाला एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। और 3 बजे के बाद अगर आप मूवमेंट को सोचेंगे तो 3 बजे के बाद उतनी मूवमेंट नहीं मिल पाती है। और ये लेवल को मैंने पहले ही मार्क करके रखा था कि यहाँ पे भी अगर अगर मार्केट आ गया गलती से तो यहाँ पे एनी हाउ प्रॉफिट बुक करो, और यहाँ से जब तक इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक ट्रेड नहीं लेना है। और 3 बजे के बाद आप लोगों को पता है ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती, 3:10 हो चुके थे, इसलिए मैंने इसके आगे कोई भी ट्रेड नहीं लिया और मार्केट फिर यहीं पे अपना रेंज बनाता रहा। अब हम आने वाले समय में निफ्टी को किस तरह से देख सकते हैं, आइए देखते हैं इसको अच्छे से। ये मेरे पुराने लेवल्स हैं, अब इसको नोटिस कीजिएगा। पता नहीं मेरे को टैबलेट में तो खैर क्लियरली दिख जाता है, आप लोग स्क्रीन में देखेंगे तो आप लोग किस हिसाब से समझ आएगा, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ये मेरा तीसरा वीडियो है। ओके, मार्केट अगर यहीं पर रेंज बनाती है और रेंज बनाने का ब्रेकआउट करती है तो हम लोग इस लेवल तक जा सकते हैं। और अगर यहाँ से नीचे आई तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाइएगा। यहाँ पे अगर कोई बुलिश मूवमेंट दिखाती है फिर ऊपर की ओर जा सकते हैं अपन। अगर यहाँ है ना, फिर मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई यहाँ कहीं पे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट जोन है, यहाँ से ऐसा रिट्रेस करके ऊपर गया तो यहाँ पे कर सकते हैं, फिर यहाँ पे रेंज बनाया, फिर ऊपर की ओर गया तो अपन यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट मान लो ऊपर कहीं पे ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पे, तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखाया तो आप नीचे के लिए टारगेट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर रेंज बनाया तो फिर इस नीचे के लिए टारगेट कीजिएगा। और क्या सिनेरियो हो सकता है ओवरऑल। बाकी अगर मार्केट वन वे मूवमेंट दे रही है तो थोड़ा स्टॉप लीजिए, पॉज लीजिए और थोड़ा ध्यान से मार्केट को नोटिस कीजिए, तभी आप लोग कुछ सोच समझ के ट्रेड लीजिए। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी देखिए, ये वाला लाइन जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये अगर मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे अगर कोई रेंज बना के नीचे जाती है तो जरूर बिंदास एग्रेसिव होकर सेलिंग कीजिए। इस लेवल तक तो जरूर सेलिंग कीजिए, और उसके भी नीचे जाती है तो इस लेवल तक आप लोग जरूर सेलिंग कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो मार्केट जरूर इतना नीचे आएगी। मैंने जो लेवल्स निकाल के रखे हैं मैंने बहुत बार नोटिस किया है, मार्केट मेरे लेवल को रेस्पेक्ट जरूर करता है। एक बार आप लोग भी इसको ध्यान रखिए, आप लोग भी इससे एक बार कोशिश कीजिए। मैं आपको अब दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का मैंने बहुत पहले से इसका बना के रखा हुआ है लेवल, मैंने कोई भी नया लेवल नहीं बनाया है। आप इसमें खुद देखिए कि मार्केट किस तरह से इसमें काम किया। ओपन हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर बुलिश कैंडल दिखा के इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, हल्का से रिट्रेस करके यहाँ तक गया। ये टारगेट, ये जो मैंने टारगेट लिखा है ये मैंने बहुत पहले से बना के लिखा हुआ है। मार्केट यहीं पे आके सस्टेन किया, देखिए ध्यान से देखिएगा। ओके, अब आज वैसे ही मार्केट पूरी साइडवेज थी, यहाँ पे ऐसे ही सस्टेन किया, हल्का से नीचे गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ये जो कैंडल है, ओके, ये कैंडल, ये 3 नेगेटिव है और ये एक बुलिश साइन दर्शाता है। आप लोग कैंडल थ्योरी में तो आप लोग पढ़े ही होंगे। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके रखा था, इसको मैं दिखाता हूं। ये ट्रेंड लाइन को मैंने बहुत पहले से ड्रॉ करके रखा है, बहुत पहले से, और मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे आके लास्ट में कंसोलिडेट किया, ये यहां पे करीब। ये देखिए, इसमें बड़े स्क्रीन में आपको शायद अच्छे से दिखाई दे, इसलिए जैसे ही यहाँ पे इसने 3 बजे एक बुलिश मूवमेंट दी, ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का हमें प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट प्रॉपर कब पता चलेगा, जब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा। इसमें कोई भी कैंडल ऐसी नहीं जो इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी हो, सॉरी एकदम नीचे पे टच हो गया वो, इस लाइन पे कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है जिसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी हो, इसलिए आप लोग को उस समय जरूर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। अब हम लोग आगे का इसका डिस्कशन देखते हैं कि किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, हाँ, मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होता है और फिर ये रेंज बना के ब्रेकआउट देता है तो हम लोग का पहला टारगेट ये होगा। यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाया तो दूसरा टारगेट हम यहाँ तक जा सकते हैं।
तो अभी भी वो ध्यान दीजिए, जो इंपॉर्टेंट ऐसे रेजिस्टेंस रहते हैं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहते हैं, वहाँ पे जब तक रेंज ना बनाए या प्रॉपर क्लोजिंग कैंडल ना दे, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग दे जब तक, तभी आप उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं देती है तो उससे पहले बिल्कुल भी ट्रेड मत लीजिएगा। ये ट्रैप करता है और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। उसी प्रकार आप परसों या कल भी मार्केट देख सकते हैं, मार्केट इस रेंज में ऐसे फंसा हुआ था, इस रेंज में, इसलिए इंपॉर्टेंट अपना क्या हो जाएगा, सपोर्ट जोन हो जाएगा। तो जब तक मार्केट इसका भी क्लोजिंग नहीं देती है नीचे पे, तब तक आप लोग इसके नीचे जाने के लिए नहीं सोचिएगा। अब इसको हम नीचे कैसे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मैं एक्चुअली मैं क्या टैबलेट में बनाता हूँ ना वीडियोस, तो इसलिए नहीं आ पाते हैं ढंग से। आप ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये, ठीक है। अगर मार्केट बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो हमारा पहला टारगेट यहाँ तक हो सकता है या यहाँ तक हो सकता है। यहाँ पे तो जरूर अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचिएगा, उसके बाद आप लोग ट्रेल करते रहिएगा और ट्रेलिंग कर करके आप लोग यहाँ तक आ सकते हैं। और ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है ऑलरेडी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाता है फिर नीचे की ओर जाता है तो हम यहाँ तक का बस टारगेट कर सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर कहीं पे ओपन हुई, नीचे आई, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल दिखाती है, सॉरी है ना, यहाँ कहीं पे ओपन हुई, नीचे आई, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल दिखाती है तो हम वापस से यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर रेंज बना के नीचे जाती है तो यहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं। ये मेरे लेवल्स हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इनको अच्छे से व्यू कर देता हूँ, फिर आप लोग उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं टैबलेट में वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे को ज़्यादा ढंग से इसमें बन नहीं रहे हैं। मेरे को तो इसमें क्लियर दिख रहा है, बाकी पता नहीं है उसमें स्क्रीन में आप लोग को किस तरह से दिखेगा यूट्यूब में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट आप लोग इसको भी ड्रॉ करके रख सकते हैं, ये वाला एरिया, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर यहाँ से भी रेंज बना के यहाँ तक ऐसा आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं तो उसके बाद ही ट्रेल कीजिए। यहाँ पे मतलब अपना ट्रेलिंग एसएल जरूर डाल दीजिएगा। और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। ये देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, 1 2 3। अब मैं निफ्टी का भी कर देता हूँ 15 मिनट में, ताकि आप लोग क्लियरली इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। इसके लेवल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। निफ्टी में ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कैसे भी करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर रेंज बना के तोड़ा तो यहाँ तक का टारगेट बिंदास कीजिए। और जो मैंने आज के जो प्रॉफिट थे वो आपको दिखा दिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अपना कमेंट कीजिए, रिप्लाई दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा और अपने वीडियो में सुधार कर सकूं अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। और ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये हमारा एक और जोन है। ओके, चलिए ठीक, थैंक